रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस सत्संग सुनने को मिला। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक विशेष प्रोग्राम साधना टीवी से चलता है, और ये एक बहुत परोपकार का कार्य हो रहा है। उन महापुरुषों के विचार भी आपके समक्ष होते हैं, और उधर से इस दास के विचार भी जो सदग्रंथों में विद्यमान है, विद प्रूफ प्रमाण सहित जनता के सामने आते हैं। इससे जनता को ज्ञान होगा कि कौन संत कैसा ज्ञान रखता है। फिर ठीक है, जिसको जौन सा ठीक लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी, जो मथुरा जय गुरुदेव के प्रमुख हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या ऐसे समा जाता है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ मोक्ष प्राप्त प्राणी अमर लोक में जाकर, सतलोक में जाकर अमर पद को प्राप्त होकर के ऐसे परमात्मा सतपुरुष में लीन हो जाती है जैसे जल की बूंद जल में समा जाती है। पुण्यात्माओं, इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, कख भी ज्ञान नहीं लोगों को, और करोड़ों जीवों को मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसा कि ये दास बार बार बताता है कि ये जितने भी गुरुपद पर विराजमान है, ये बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म की, और ये काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए इनको प्रयोग कर लिया, जीवों का नाश करने के लिए इनको गुरुपद पर बैठा दिया। और इनको पिछले जन्म से थोड़ी बहुत सिद्धि भी होती है। और पुण्यात्मा, इस दास ने राधा स्वामी पंथ के सभी संतों के इतिहास को गहनता से पढ़ा है, जाना है। श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, उससे भी ज्यादा पुण्यात्मा थे ये तुलसीदास जी मथुरा वाले, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख हैं। उनसे भी ज्यादा पुण्यकर्मी, अधिक भक्ति शक्ति युक्त थे। उन्होंने तो 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष, जैसे वो बताते हैं, एक बंद कमरे में बैठ कर अपनी बैटरी चार्ज की सिद्धियां प्राप्त की। और ये 1954 से सत्संग करने लग गया, ये युवा ही था उसमें। और इसके पूर्व जन्म की इतनी बैटरी चार्ज थी, 1971 में इसने एक भविष्यवाणी की जो कि इस दास के लिए थी। अब पुण्यात्मा आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत, ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं। इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका, 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूं नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गए हों। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कति ब्लॉक होगी, क्योंकि वो जो सिद्धि शक्तियां थी, भक्ति थी, वो नष्ट होगी। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को किसी प्रकार से इसने भक्ति आगे की को ना, क्योंकि साधना ठीक नहीं थी।
इनके मंत्र सभी काल के, पांचों नाम काल के। तो जैसे पहले बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, वो सब काम करती है, भले ही उसके ऊपर चार्जर ना लगा रखा हो, और वो सब काम करती है। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है और एकदम इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है। कभी झपके मारे, कभी आवे, कभी जा, और फिर कति बंद हो जाता है। आज इस जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसी साहिब की वो सतिथि हो चुकी है। आज इसको कख पता नहीं, और 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसने क्या बताया है, देखो इसकी महानता है। अपने से अन्य की बड़ाई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, सच्चाई वही बोल सकता है। ये महान आत्मा थे, लेकिन अब ये -0 हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आगे भक्ति इनकी शास्त्र अनुकूल नहीं, 2 अक्षर का नाम नहीं जिससे कुछ लाभ मिलना था। ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं और औरों को भी दे रहे हैं, और करोड़ों शिष्य बना करके अपने सिर पे इन्होंने बाहर रख लिया। इनको मिसगाइड करने का महा अपराध कर लिया इस महापुरुष ने। ये और इसको महा कष्टदायक होगा आगे जाकर के। 1971 में इन्होंने क्या भविष्यवाणी की, आपके रूबरू कराते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी, इन्हीं की छापी हुई है, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। हरिओम मंदिर का लटकटवा दिया इसने, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लगा दिए इसमें। बताइए क्या काम आओगा इसके मेरे पास है। ये है ये महाराज, इनके हाथ गल चुके हैं अभी, पैरों में भी डिफेक्ट हो गया बेचारे का, क्योंकि सत साधना मिली नहीं, पुण्यात्मा थे, भगवान के लिए निकले थे। ये कहाँ से, प्रकाशक कौन है, दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 50 पृष्ठ है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। इस पत्रिका में यह छपी थी, उसमें से संग्रह करके पुस्तक बनवाई है। 7 सितंबर 1971 को ये क्या कह रहे हैं कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, तो 7 सितंबर 1971 को ये दास रामपाल दास 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है यहाँ से देखिएगा। ये है, ये यहाँ से हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने मतलब की। इसके अंदर जो लिखा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कब? 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को। अब 59 पृष्ठ पर देखो। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा था कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। पुण्यात्मा, यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही होती जो 1971 में करे थी, तो आज ये बता देते कि वो 20 वर्ष वाला व्यक्ति बरवाला में बैठा है, जाओ बच्चों नाम ले लो, कल्याण करवा लो, और मैं भी आ रहा हूँ। और पुण्यात्माओं, इसके हित में है यदि ये महापुरुष सच्चा है
और इसने अपनी इस स्टेटमेंट की याद आ जावा 1971 वाले की, तो ये कम से कम अब इसकी दिव्य दृष्टि तो काम कर नहीं रही, कम से कम उसके ऊपर पुनर्विचार करके अपना पाप मुक्त हो सकता है। सब अनुयायियों को कह दे कि भाई जाओ वहाँ से दीक्षा ले लो। और इसने भी चाहिए, अब इसके पल्ला कुछ नहीं है। शिवदयाल जी भूत बन गए, इनकी क्या स्थिति होगी। तो दास का उद्देश्य इस दास को अपना दास समझ का आ जावे। सभी महापुरुष संत जितने हैं ये भगवान के लिए ही तो घर छोड़ा इन्होंने, परमात्मा के पाने के लिए इन्होंने ट्राई की, फिर इनको गुरुपद दे दिया, लेकिन वो नकली माल था सारा। तो इसमें मान बढ़ाई की बात नहीं होती। और संत प्रेस्टेज इशू नहीं बनाया करते, परमात्मा को इशू बनाया जाता है। आत्म कल्याण इशू होना चाहिए। और आत्म कल्याण इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास वो साधन नहीं जिसका हो सके। 2 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, उस सत्य नाम से, वो 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा सार नाम आदि नाम जिसको कहते हैं, इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा। जो ये 5 नाम हैं इन कमलों के, ये केवल सांसारिक सुख रिद्धि सिद्धि इनमें आ जाती हैं। जैसे गणेश जी के जाप से सिद्धियां आ जाती, लेकिन अकेला जाप करने से, अब इनको सबको मिक्स करके जाप कराया जाता आपसे। जैसे अकेला कोई सूंठ खावे, सौंठ, तो उसका अलग से लाभ होगा, और उसको अन्य औषधियों में मिलाकर खाया जाता है, उसका एक विशेष और गुण बन जाता अच्छा। तो इन सभी मंत्रों का जो आपको दिए जाते हैं, ये ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, ये नहीं है, ये सतनाम ये नहीं है। वो मंत्र इनसे भिन्न है। और ये 2 अक्षर का मंत्र, इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, और एक सार नाम है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। अब इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब इनके सामने एक समस्या और आवेगी। जैसे तुलसीदास जी पुण्यात्मा हैं, लगभग ये 80 वर्ष से ऊपर इनकी आयु हो चुकी होगी, 90 भी होगी। अब ये सोचेंगे कि हमने इतने वर्ष तक साधना की, उसका क्या बनेगा। यही प्रश्न स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के सामने रखा था कि हे बच्चा, वैसे तो परमात्मा को पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी मालिक के आदेश से वो कह रहे थे कि आप मुझे एज ए शिष्य ट्रीट करना। आदेश मानकर परमात्मा का वो रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, आपको मैंने पहचान लिया, आपके सचखंड सतलोक को मैंने देख लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से ये दास खूब परिचित हो गया, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, मोक्षदायक नहीं। और अभी तक मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता था, और आपने संकेत दिया तो मैंने इन ग्रंथों को देखा। सचमुच गीता जी में भी 3 गुणों की पूजा व्यर्थ बताई है, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 मंत्र में गीता जी। लेकिन एक शंका का समाधान कीजिए भगवान, अब मैं 104 वर्ष का हो गया और 16 वर्ष की आयु से मैं घर त्याग कर भक्ति करने लगा था। अब मेरी उस भक्ति का क्या होगा, अब उसका क्या बनेगा। आप पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि आप अभी तक मैट्रिक तक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, 10वीं तक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, और इसी को बार बार इसी में रिपीट होते रहे, इसी में दोबारा प्रवेश पाते रहे। मृत्यु होगी, स्वर्ग गए, वहाँ पुण्य खत्म किए, फिर आगे फिर यही पढ़ाई पढ़ने लगे। अब इससे आगे की पढ़ाई पढ़ो, और वो सिलेबस अलग है और उसके टीचर भी अलग होते हैं। तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ये भक्ति शुरू करो जो ये दास बतावेगा, परमेश्वर कहते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कि मैं अब कैसे इस पढ़ाई को पूरा कर सकूंगा। परमात्मा ने कहा कि ये मेरा काम है, आप दीक्षा लीजिए और स्टार्ट कीजिए।
और कहा कि जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे दरे नहीं कोई। अगर सत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है, 2 मंत्र की साधना है, तो जीवन तो थोड़ा ही भला जय सच्चा सुमरण हो, ये सही मंत्र हो और लाख वर्ष इस गलत साधना के से कहते लिखत रहने को। और पुण्यात्मा इस सतनाम के एक सिमरण का ये श्वास से सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है यू 3 लोक का मोल। परमात्मा कहते हैं कि ये श्वास उश्वास जो सुमरेगा एक दिन मिलसी आए। श्वास उश्वास का सिमरण है, एक ओम मंत्र है, एक वो तत्संकेतिक है, कोड वर्ड है, ये दास बताएगा, जिसको उपदेश मिल गया उसको मालूम है। तो इन दोनों का श्वास से सिमरण करना है, ओम का और सोहम का, उसका यानी तत् का। और इस प्रकार श्वास के सिमरण से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले उनको यही मंत्र दिया। किस किस ने, किस किस को परमात्मा ने मंत्र दिया? आदरणीय नानक साहिब जी को यही 2 अक्षर का मंत्र। इसमें एक ओम मंत्र है, एक और तत्व अभी दिखाऊंगा आपको सबके इतिहास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले को मिले, उनको यही 2 मंत्र का नाम दिया। उनके गुरु, उनके ग्रंथ, उनकी अमरवाणी में लिखा हुआ है कि सतगुरु ये नाम देते हैं। आदरणीय नामदेव जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे परमात्मा, उनको भी यही मंत्र दिया था। और ये कबीर पंथियां ने ये बिना मालूम धर्मदास जी ने के मंत्र प्राप्त हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था और उनको सतर्क कर दिया था, सख्त आदेश दे दिए थे कि अभी इन 2 अक्षर के मंत्र का भेद ना खोलियो, और सार नाम का तो जिक्र भी मत कर दियो। किता धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी पुण्यात्मा आपके धन्य भाग हो, आपका धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन, और उनसे भी पुण्यात्मा हो जो आपको ये मंत्र मिल गए, आपको ये स्थान मिल गया जो खोजे से आज तक ढूंढे से नहीं मिला। महर्षि सिर मार कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, और वो मंत्र जो सतनाम है, इसका जाप कितना वैल्यूएबल है, कितनी कीमत है इस मंत्र की, एक श्वास की कितनी कीमत है। ओए होए, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का एक ओम और एक दूसरा आपको बता दिया। सतनाम एक तराजू के, एक बैलेंस के, तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में सतनाम की एक विधिवत श्वास उश्वास की सिमरण की कीमत रख दे। पूरे संत ते लेके नहीं किताब में पढ़ लिया, दास ने दिखा दिया, तुम आप पर कोई सुमरण करने लग जा, कख भी नहीं होगा उनको। जैसे परमेश्वर कबीर जी की वाणी संत मत प्रकाश भाग 4 में लिखा हुआ है, 261 पृष्ठ पर सावन सिंह जी ने, इनका पता नहीं था लेकिन मालिक ने दया कर दी, इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया, और इनको पता नहीं उन 2 अक्षर के नामों का। उसमें परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कहे कबीर 2 अक्षर भाग, इन 2 अक्षर का नाम जाप कर होगा खसम तलेगा राख। यानी इस नाम के देने वाला अधिकारी संत होगा तो उस साधक की समय आने पर रक्षा होगी जो इस मंत्र 2 अक्षर के मंत्र का जाप करता है पूरे संत तक लेके, और पूरा संत होगा और उसके आदेश से तुम इसका जाप करें तो समय आने पर आपको पूरा लाभ मिलेगा। और नकलियां थे, झूठे थे, अनधिकारी से ये मंत्र भी किसी ने ले लिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।